Hi everyone, welcome back and these are the after effects of high altitude trek. ये होता ही है, you get sunburns and you know chapped lips and all, but they are all worth it, let me tell you. और अब चितकुल के बाद आगे हम चल रहे हैं भीमा काली टेम्पल। बहुत ही ज़्यादा महानता है माता की और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं माता के दर्शन करने के लिए, और हम भी चलते हैं और माता का आशीर्वाद लेके आते हैं। तो चलिए देखते हैं इस ब्यूटीफुल जगह को मेरे साथ। तो लास्ट नाइट हम रुके थे टापरी में और काफ़ी हाइट पे इस वक्त हम, और यहाँ से आप देख सकते हो टापरी का व्यू। इनफैक्ट चारों तरफ आप जहाँ भी देखो बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। आजकल ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, एप्पल सीज़न है तो छोटे छोटे एप्पल्स भी लगे हुए हैं। और इस जगह का नाम है शोल्टू। यहाँ पर है JSW बसपा गेस्ट हाउस और शोल्टू कॉलोनी भी है। साथ में आप देख सकते हो सतलुज नदी बहुत ही ज़्यादा फ्लो है इस वक्त वहाँ पर वाटर का उसमें, और चारों तरफ आप देखो हरियाली हरियाली है। और इस वक्त सुबह के 9 बज गए हैं। बहुत ज़्यादा करारी जिसको धूप बोलते हैं ना, इस वक्त वो हो चुकी है। और ये किनारे घर का व्यू आप बाहर से देख सकते हो, बहुत ही सुंदर घर है और मुझे लगता है यहाँ के लोग भी बहुत ही मिलनसार होते हैं। और ये आंटी ने हमें गिफ्ट करी टोपियाँ और इन्होंने सबको पहनाई बारी बारी करके। आंटी जैसे हमें टोपी पहना रहे हैं तो मुझे वो हिंदी मुहावरा याद आ रहा है, सबको टोपी पहनाना पर ये वो वाला मुहावरा नहीं है। आंटी ने वाकई में ही हमें बहुत प्यार से टोपी पहनाई, गिफ्ट करी, एंड वी आर सो थैंकफुल टू हर। और फाइनली एंड में एक ग्रुप पोज तो बनता ही है किनौरी टोपी पहनकर। तो आज 8 दिनों के बाद हम प्रॉपर फ्रेश हुए हैं, हमने क्लीन क्लोथ्स पहने हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और हम आगे निकल पड़े अपनी जर्नी में माता भीमा काली माता के टेंपल की तरफ। इस वीडियो में मैं आपको भीमा काली माता टेंपल की जो हिस्ट्री है और बुशहर राजवंश जो है उनके बारे में, उनकी हिस्ट्री के बारे में बताऊंगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड कमेंट। हिमाचल को देवभूमि ऐसे ही नहीं कहते। अगर आप देखोगे हिमाचल में छोटा हो या बड़ा गांव, हर एक गांव के अलग कुल देवता हैं, इष्ट देवता हैं आई थिंक। और यही हमारी पहचान भी है हिमाचल वासियों की। हम बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं अपने देवी देवताओं की, और बहुत ज़्यादा महानता है भी हमारे देवी देवताओं की। श्री भीमा काली मंदिर भारत में हिमाचल प्रदेश के सराहन में स्थित एक प्राचीन मंदिर है जो कि माता भीमा काली को समर्पित है। टापरी से कब हम सराहन पहुंच गए मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि इतने दिनों से थके हुए थे और मुझे नींद आ गई। तो चलिए चलते हैं और करते हैं माता के दर्शन। भीमा काली मंदिर सराहन हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थानों में से एक माना जाता है। इस मंदिर की पवित्रता 51 शक्ति पीठों के जैसी ही मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के आधार पर जब देवी सती को उनके पिता ने अपमानित किया था तो उन्होंने आत्मदाह किया था, और तब क्रोध में आकर भगवान शिव ने वैराग्य धारण कर लिया और देवी सती का जो शव था अपने कंधे पर उठाकर वो ब्रह्मांड के चक्कर लगाते रहे। उनके ऐसा करने से सृष्टि का संचालन रुक सा गया था, जिसे देखकर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर के टुकड़े कर लिए थे। कहते हैं जहाँ जहाँ सती के शव के टुकड़े गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठों की स्थापना हुई थी। भीमा काली मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर देवी सती का लेफ्ट कान यानी कि बायां कान आकर गिरा था। इस मंदिर का आर्किटेक्चर हिंदू और बुद्धिस्ट स्टाइल का कॉम्बिनेशन है। ये मंदिर रामपुर से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर और शिमला से 180 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण लगभग 800 साल पहले हुआ था। सन 1927 में मेन मंदिर के साथ एक और मंदिर का निर्माण किया गया, जिसमें देवी के सभी 9 अवतारों को दर्शाया गया है। मंदिर परिसर में ही भगवान रघुनाथ और भैरव के साथ कई और मंदिर भी हैं।
मंदिर में देवी भीमा काली की एक मूर्ति को कुंवारी और एक औरत के रूप में चित्रित किया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव यहाँ पर ध्यान और साधना किया करते थे, इसीलिए इस जगह को पौराणिक धर्म ग्रंथों में सोनितपुरी या फिर शायद नगरी भी कहा जाता था, जबकि आज इस जगह को सारण या फिर सरहान के नाम से जाना जाता है। सोनितपुर नगरी के राजा वाणासुर हुआ करते थे, जो कि दानवीर बलि के पुत्र थे, यानी कि प्रहलाद के परपौत्र। वाणासुर की पुत्री का नाम था उषा और उसने सपने में एक दिन बहुत ही सुंदर राजकुमार देखा। जब उसने राजकुमार की रूपरेखा अपनी सहेली चित्रलेखा को बताई तो उसने राजकुमार का चित्र बना लिया। चित्र देखते ही उषा को उस राजकुमार से प्यार हो गया और इस वजह से चित्रलेखा उस राजकुमार को ढूंढने निकल पड़ी और उसे वो राजकुमार मिल भी गया। अपनी मायावी शक्तियों की वजह से वह उस राजकुमार को शोणितपुर लाने में सफल भी रही, परंतु यह राजकुमार था अनिरुद्ध, श्री कृष्ण जी का पौत्र। जब वाणासुर ने अपनी पुत्री उषा को अनिरुद्ध की बाहों में देखा तो उन्होंने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। जब ये बात श्री कृष्ण जी को पता चली तो उन्होंने शोणितपुर पर अटैक कर दिया और इस युद्ध में वाणासुर की हार हुई और उसके तीनों बेटे मारे गए। श्री कृष्ण जी ने यहाँ का राज्य प्रद्युम्न को सौंप दिया और भीमा काली माता इन्हीं पूर्व शहर राज्य के शासकों की कुल देवी मानी जाती हैं। कहते हैं पांडवों ने भी यहाँ पर पैदल आकर माता के दर्शन किए थे। इस मंदिर में हर साल दशहरा बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। वैसे तो आप माता के दर्शन पूरे साल कर सकते हैं, परंतु गर्मियों में यहाँ का तापमान 25 से 30 डिग्री के बीच में रहता है, जो कि बच्चों और बुजुर्गों के लिए बहुत ही अनुकूल है। और सर्दियों में यहाँ का तापमान 0 डिग्री और कभी कभी तो माइनस में भी चला जाता है। कहा जाता है कि यह मंदिर मानव बलि की लंबी परंपरा का भी साक्षी रहा है। किसी खास समारोह के पूरे होने पर जिस व्यक्ति की बलि यहाँ पर चढ़ती थी उसका सिर सतलुज नदी में फेंक दिया जाता था और उसके शरीर को मंदिर के प्रांगण में ही दबा दिया जाता था। 16वीं और 17वीं शताब्दी के आते आते समाज सुधारकों और नई पीढ़ी के विरोध के चलते इस प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। मंदिर परिसर में ये एक संग्रहालय भी है, जहाँ पर आप 16वीं और 17वीं शताब्दी की वस्तुएं भी देख सकते हैं। मंदिर परिसर में एक धर्मशाला भी है, जहाँ पर आप प्री बुकिंग करवाकर और आकर रह सकते हो। इसके अलावा मंदिर के बाहर बहुत सारे छोटे बड़े होटल्स हैं, जहां पर आप मन मुताबिक रह सकते हो। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहां पर पुराने मंदिर में एक गुप्त सुरंग भी है, जो पास में ही गांव में पहुंचने के लिए पंडितों द्वारा इस्तेमाल की जाया करती थी। इस पूरे मंदिर को लकड़ और पत्थर की कॉम्बिनेशन से बनाया गया है। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आप पहले भीमा काली मंदिर आए हैं
तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और बहुत जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।